Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and we have completed our exercise 14.2 up to question number 3. So let's proceed with our question number 4. So we have to factorize the given expression. So our first question is a raised to the 4 minus b raised to the 4. Here we have two terms. So two terms के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है एंड बीच में आपका माइनस साइन भी है, तो हमारे पास दैट इज ओनली वन आइडेंटिटी है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a प्लस b. इस आइडेंटिटी का हमें क्या करना है, इसमें यूज करना है. सो ये स्क्वायर फॉर्म में तो है नहीं, आपको गिवन जो एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट हमें उसे किसमें चेंज करना पड़ेगा, स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. दैट इज a raised to the 4 कैन बी रिटन एज a स्क्वायर होल स्क्वायर. a स्क्वायर स्क्वायर, ये हमने किसमें चेंज किया, इसको स्क्वायर में. then minus then b raised to the power 4 can be written as b square whole square. क्लियर? सो दैट हम इस आइडेंटिटी का यूज हम इजीली कर सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a प्लस b. सो हम इस पे आइडेंटिटी का यूज करते हैं. सो आपका स्क्वायर फॉर्म में है एंड बीच में माइनस है, तो हमें क्या करना है, वन टाइम माइनस एंड वन टाइम प्लस. So a square minus b square and a square plus b square. जो अंदर टर्म्स है उसे हमें एक बार माइनस में लिखना है और सेम टर्म को हमें एक बार प्लस में लिखना है. ओके, अब प्लस के लिए तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन माइनस के पास हमारे लिए फिर से एक बार आइडेंटिटी है जो हमें फर्दर एक बार यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में है और बीच में जो साइन है वो क्या है, माइनस है. सो हम फर्दर इसको यूज कर देते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a प्लस b. एंड ये टर्म तो है ही, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, सो ये हमने फैक्टराइज कर दिया अपने गिवन एक्सप्रेशन को. इज इट क्लियर? एक बार फिर से हम देख लेते हैं. फर्स्ट हमें क्या गिवन था, हमें जो पावर थी वो 4 पावर में गिवन थी, दैट इज a रेज़ टू द पावर 4 एंड माइनस b रेज़ टू द पावर 4. हमारे लिए इसके पास कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, हमारे पास कैसी आइडेंटिटी है, स्क्वायर की आइडेंटिटी है. तो हम क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है पावर की जो पावर होती है, पावर्स पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 एंड b का भी सेम 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4. तो हमने इसे पहले किसमें कर दिया, होल स्क्वायर पावर में कर दिया. होल स्क्वायर पावर में करने से आपका फिर ये आइडेंटिटी का आप इजीली उस पे यूज कर सकते हो. देन अगेन हमारे पास क्या आ गया, पावर 2 में पहले से ही आ गया, तो पावर 2 में और क्या है, इन बिटवीन माइनस साइन है, तो हमने डायरेक्ट फिर उस आइडेंटिटी का यूज कर लिया. अब नेक्स्ट वन भी आपका सेम है, दैट इज p रेज़ टू द पावर 4 एंड माइनस 81. अब p रेज़ टू द पावर 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में, दैट इज p स्क्वायर होल स्क्वायर, p स्क्वायर होल स्क्वायर. एंड 81 को हम 81 किसका स्क्वायर है, यस दैट इज 9 स्क्वायर. 9 स्क्वायर मींस 81. सो p स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर फॉर्म में आ गए. तो स्क्वायर फॉर्म में आ गए तो हम किस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, दिस वन, दैट इज हमें दो टर्म्स को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में. सो p स्क्वायर माइनस 9 एंड p स्क्वायर प्लस 9. अभी आप बताइए कि इसमें से किस टर्म में फर्दर इसी आइडेंटिटी का यूज होगा, ऑब्वियसली जिसकी बिटवीन आपकी माइनस साइन है वो. सो ये भी आपको पहले से स्क्वायर फॉर्म में गिवन है, लेकिन 9 स्क्वायर फॉर्म में गिवन नहीं है, तो 9 किसका स्क्वायर है, यस p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज योर 9 and this is add as it is, that is p square plus 9. now p square minus 3 square हमें सेम आइडेंटिटी का यूज करना है, that is p minus 3 and p plus 3. ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ओके, यूजिंग दिस आइडेंटिटी. एंड नेक्स्ट वन इज p square plus
9। ओके, सेम टर्म था, जैसा एक्सप्रेशन ये था सेम वैसा ही था। पावर 4 में था तो पहले हमने उसे पावर 2 में किया, और 81 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 9 स्क्वायर। फर्दर जो हमारे पास टर्म आया, अगेन हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी स्क्वायर फॉर्म में है और ये हमें स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज 3 स्क्वायर इज 9। देन सेम फॉर्मूला हमने, सेम आइडेंटिटी हमने यूज की, एक बार माइनस और एक बार प्लस, सो p माइनस 3 वन टाइम माइनस एंड p प्लस 3 इज प्लस, एंड ये टर्म आपका एज इट इज रहेगा। सो इज इट क्लियर? So our next part is, that is x raised to the power 4 minus y plus z raised to the power 4. Again two terms है, हम कौन से आइडेंटिटी का, इन बिटवीन माइनस साइन है तो हम कौन से आइडेंटिटी का यूज करेंगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। क्लियर? सो हमें पहले इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी ये कौन से पावर में है, 4 पावर में है, तो फर्स्ट हमें इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, दैट इज एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर स्क्वायर, देन माइनस y प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 4, ये हमने लिख दिया इसको स्क्वायर फॉर्म में। आफ्टर दैट इसको हम कौन से आइडेंटिटी का यूज करेंगे, गिवन, दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट हमें जो अंदर की टर्म्स है उसे माइनस में लिखना है, देन उसे प्लस में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, देन सेम आइडेंटिटी को हमें प्लस में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो ये आपने कर दिया 1 टाइम माइनस एंड 1 टाइम प्लस। आफ्टर दैट अब हमारे पास प्लस के लिए तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन फर्दर ये स्क्वायर फॉर्म में है और माइनस है, तो फर्दर हम ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक बार माइनस और एक बार प्लस, दैट इज x माइनस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर? फर्स्ट हमने क्या लिखा, इसी टर्म को माइनस में और प्लस में, क्योंकि ये पहले से ही आपको स्क्वायर फॉर्म में गिवन है, इन बिटवीन माइनस है, ये वाला आपका एज इट इज रहेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस बाहर है, और मैंने आपको बताया कि जब माइनस बाहर हो, आउटसाइड हो ब्रैकेट के, तो अंदर के जो टर्म्स है उनकी साइन आपको चेंज करनी है, दैट इज एक्स y प्लस में है तो y किसमें हो जाएगा, माइनस में, एंड प्लस में z है तो किसमें हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। प्लस हो तो आपको कोई टर्म का साइन चेंज करना नहीं है, दैट इज x प्लस y प्लस z, देन लास्ट टर्म एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस z होल स्क्वायर। ये आपने कर दिया गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज। ओके, हमने सेम आइडेंटिटी का यूज करके ही इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट आपका सिमिलर है, आपको किसमें गिवन है, पावर 4, एंड यहाँ पे भी आपको रेज टू दी पावर 4 ही गिवन है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर पावर में लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 2, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, देन अगेन एक्स माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। तो फर्स्ट आपको उसे किस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। देन फर्दर हमें यह आइडेंटिटी का यूज करना है। ओके, साइड में आपको ब्रैकेट में लिख देना है आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। ओके, सो हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो आपको साइड में ब्रैकेट में वो आइडेंटिटी लिख देनी है। सो एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। सो फर्दर हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज 1 टाइम माइनस, तो 1 टाइम माइनस हो गया, ये आपने 1 टाइम माइनस, और नेक्स्ट टाइम प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। अभी फर्दर आप किसको फैक्टराइज कर सकते हो, यस, जिसका स्क्वायर है एंड बिटवीन माइनस है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 टाइम माइनस एंड 1 टाइम प्लस, दैट इज x माइनस जेड
इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, ये दोनों टर्म एज इट इज एंड बीच में माइनस एंड प्लस, देन ये टर्म तो आपकी एज इट इज रहेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। क्लियर? अभी यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर की साइन क्या करनी है आपको, चेंज करनी है, अंदर के टर्म्स की जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज प्लस में एक्स है तो वो हो जाएगा माइनस में एक्स, माइनस में जेड है तो वो हो जाएगा प्लस में जेड, देन फर्दर इसमें x प्लस एक्स माइनस जेड, प्लस में साइन है तो आपको अंदर के टर्म्स की साइन चेंज करनी नहीं है, देन फर्दर ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपका क्या कैंसिल हो रहा है, दैट इज योर प्लस एक्स एंड माइनस एक्स गेट कैंसल्ड, दिस वन इज जेड, देन प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x and minus z, then last term x square plus x minus z whole square। now further ये जो टर्म है इसे हमें स्क्वायर को ओपन करना है, that is x square plus x minus z का होल स्क्वायर क्या होता है, that is a minus b होल स्क्वायर, क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हमें ओपन करना है, that is first one is our x square and minus 2xz and plus z square। किस आइडेंटिटी का यूज किया हमने, गिवन आइडेंटिटी का यूज करके उसे ओपन किया, then x 2x minus z, x square plus x square is 2x square minus 2xz plus z square, okay।